हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे कि भैया जे एडवांस 25 को लेकर बात करिए, तो उसी को लेकर इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि आपका अटेम्प्ट कितने रहने वाले हैं, जे एडवांस 25 की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। जितना भी आपका डाउट है जे एडवांस 25 को लेकर सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो पूरी वीडियो देखिए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अटेम्प्ट को लेकर आपको बता देता हूँ कि अटेम्प्ट को लेकर आप में से काफ़ी लोग का काफ़ी डाउट रहता है कि भैया अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो अटेम्प्ट होता है ना, सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट आपको मिलता है। ठीक है, जे एडवांस का सिर्फ आपके पास 2 अटेम्प्ट होता है। और 2 अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है, काफ़ी लोगों का डाउट होता है। सबसे पहले देखो, आप 12th में जब होते हो ना, 12th के साथ एक बार आप दे सकते हो। ठीक है, जिस साल आपने 12th किया उस साल आप एक साल एक अटेम्प्ट दे सकते हो, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हो एक अटेम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। या जिस साल आपने मान लो कि 12th आपने 2025 में 12th करने वाले हो, तो 2025 में आप दे सकते हो, फिर 2026 में आप जे एडवांस दे सकते हो। ठीक है, तो जिस साल 12th किया उस साल एक बार जे एडवांस दे सकते हो, उसके नेक्स्ट ईयर एक बार दे सकते हो। सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहा होता है। ठीक है, काफ़ी लोग का डाउट होता है कि भैया क्या 2 अटेम्प्ट कभी भी दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने मान लो कि दोनों अटेम्प्ट आपने नहीं दिया, 12th के साथ भी नहीं दिया, 12th के नेक्स्ट ईयर भी नहीं दिया, और सोच रहे हो कि अब मेरे पास 2 अटेम्प्ट तो मैंने दिए ही नहीं, क्या मैं उसके बाद भी दे सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आप 12th के साथ और 12th के नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, सिर्फ लगातार 2 बार दे सकते हो एग्जाम। तो यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहता है कि भैया कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका जो 2 अटेम्प्ट होता है काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कभी भी 2 अटेम्प्ट दे रहे होगे, सिर्फ 12th के साथ ही एक बार दे सकते हो, उसके नेक्स्ट ईयर एक बार दे सकते हो। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप में से काफ़ी लोग का डाउट होता है कि भैया एलिजिबिलिटी क्या रहती है, 12th में कितने नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसको लेके आपको सबसे पहले बता दूं, देखो कि 75% वाला जो आप लोग पूछते रहते हो भैया 75% का, तो 75% देखो 2024 में तो आपका हटा नहीं। ठीक है, तब आगे भी ऐसे ही रहने वाला है, और 2023 में भी नहीं हटा था, तो ऐसे ही आगे रहेगा। आपका क्राइटेरिया आप हटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लेके एकदम निश्चिंत हो जाओ कि आपको 75% कैसे भी लाना है। ठीक है, 75% ऐसा नहीं कि 75% नहीं आते हैं तो हमारा हो जाएगा काम, तो ऐसा नहीं है। तो 75% आपको कैसे भी करके 12th में लाना पड़ेगा अगर आपको चाहिए एडमिशन IITs और NITs में। अब यहाँ पे 75% में भी कुछ यहाँ पे आपका जो है वो है कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे मान लो आप कैटेगरी आपके पास, अगर आप आते हो SC ST से आते हो, ठीक है, तो अगर आप SC ST से आते हो तो यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है कि द एग्रीगेट मार्क फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट 65%। ठीक है, तो अगर आप SC ST PWD से आते हो तो आपको 65% चाहिए होगा। ठीक है, आपको 65% पे अगर आपके आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए IIT NITs में। ठीक है, और आप OBC या जनरल से आते हो तो आपको पूरे 75% लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये होता है आपका 12th का, तो यहाँ पे तो आपको 75% या 65% चाहिए। अगर आप SC ST से आते हो 65%, OBC या जनरल से आप आते हो तो आपको 75% चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहला आपका हो गया एडमिशन का। दूसरी जो बात आती है, अगर आप मान के चलो कि स्टेट बोर्ड से आते हो, ठीक है, जहाँ पे आपके 75% से नीचे मार्क्स पे भी अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जा रहे हो, ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल में आ जा रहे हो, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हो दे रखा है कि आप अगर टॉप 20 परसेंटाइल में भी आ जाते हो और या 75% ले आते हो, दोनों में से किसी एक में भी आप आ जाते हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है कि द परसेंटाइल कैलकुलेशन विल डन फॉर ऑल द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन सिंगल एकेडमिक ईयर ओनली। देयरफॉर कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन कैन अदर अपेयर इन 1 या मोर सब्जेक्ट। तो आपका दे रखा है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया कि आपको दोनों में से, ठीक है, दोनों में से या आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा अपने स्टेट बोर्ड के अगर आते हो तो, या आपको 75% लाना पड़ेगा अगर आप OBC या जनरल से आते हो तो। ठीक है, या अगर आप SC ST से आते हो तो 65% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया का लेके आपका जितना भी डाउट है क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। ठीक है, और टॉप 20 परसेंटाइल का आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आपको 75% मार्क्स आए। अगर आप एग्जाम 2025 में अपना बोर्ड्स देने वाले हो तो आपको कोशिश करना है कि 75% आपके मार्क्स आए। और जो भी CBSE बोर्ड से हैं तो आपको तो अब 75% कैसे भी लाना है। आपको टॉप 20 परसेंटाइल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाऊँगा कि नहीं, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल जो है इसकी 75% से ऊपर चला जाता है टॉप 20 परसेंटाइल CBSE बोर्ड का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 75% का टारगेट करना है कि 75% आपको लाना है। और इसमें से अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हो, 75% लेके आते हो, किसी दोनों में किसी भी एक कैटेगरी में आप आ जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यही है जो भी था, मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। कुछ भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नया है तो सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और आपको लगातार अब वीडियोज़ मिलेंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी और वीडियोज़ मिलने वाले, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।